नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी चारण। आप देख रहे हैं असुसाला चैनल। और आज की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि क्या कहानी है और इस कहानी का सार क्या, पूरा सुनिएगा, स्किप ना करें। पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया अपनी जवान पोती के साथ में गहनों की गठरी लेकर उस गांव को छोड़ के अपनी रिश्तेदारी में आगे गांव जा रही थी। और चलते चलते धूप बहुत हो गई थी, तो उन्होंने विचार किया और पेड़ के नीचे बैठ गए। सोचा कोई साधन मिल जाए, कोई बैलगाड़ी, कोई ऊँट वाला, ऊँट सवार, कोई घुड़सवार मिल जाए तो मैं अपनी पोती को तो इस पे बिठा दूंगी, क्योंकि मेरी पोती सुकोमल है, उसने कभी पैदल यात्रा नहीं की है, तो मैं उसको बिठा दूंगा। और गठरी भी है सामान की गहनों से भरी हुई, वो भी दे दूंगी। मैं पीछे धीरे धीरे शाम तक पैदल पहुंच जाऊंगी। ये सोच रही थी, तभी तक उसे एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने घुड़सवार को हाथ का इशारा करके रोका और कहा, बेटा मेरी इस पोती को घोड़े पर बिठा लो, और ये मेरे सामान की गठरी है, इसमें मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, तो वज़न बहुत है, इसमें कुछ गहने भी है, कुछ कपड़े भी है, तो आप ले जाओ और अगले गांव तक इसको छोड़ देना। तो घुड़सवार जो घोड़े पे सवार होता है, उस आदमी में एटीट्यूड होता है, उसमें एक अभिमान होता है, गर्व होता है, घमंड भी होता है घुड़सवार पर। तो उसने कहा कि मैं घोड़ा खरीदा हूँ, आपकी पोती के लिए थोड़ी खरीदा हूँ, मैं अपने लिए खरीदा हूँ, इसको सेवा वगैरह इसलिए करता हूँ, मैं नहीं चढ़ाऊँगा। ऐसा सोच के वो आगे बढ़ गया। और काफ़ी दूर जाने के बाद में उस विचार आया कि मैं कितना पागल आदमी हूँ। एक जवान लड़की मुझे मिल रही थी शादी करने के लिए, मेरी तो अभी भी शादी भी नहीं हुई है, माँ बाप तो मेरे है नहीं, और बैठे बिठाए रिश्तेदारी की भी टेंशन नहीं, रिश्ता चला के आ रहा था, मैं इसको भगा के ले जाता और शादी कर लेता और पूरी ज़िंदगी मौज करने के लिए कहने दे रही थी बुढ़िया। मैंने मना कर दिया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि वापस जाना चाहिए और उस बुढ़िया का कहना मान लेना चाहिए। ये सोच के वो वापस मुड़ता है। और तब बुढ़िया उसी समय भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं, और वो बुढ़िया क्या करती है कि सोचती है, मैं कैसी पागल औरत हूँ, अपनी जवान पोती को और ज़िंदगी भर के गहने उस एक अनजान आदमी के हाथ में सौंप रही थी। कल को वो लेके भाग जाता और मेरी पोती को भगा ले जाता, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। ये सोच के वो शहर गई और फिर मन में निश्चय किया, नहीं अब मैं पैदल ही जाऊंगी और पैदल रवाना होगी। तब तक वो घुड़सवार सामने आता हुआ मिला और उसने कहा, लो माँ जी, अब अपनी पोती को मेरे घोड़े पर बिठा दो और गठरी मुझे दे दो, मैं अगले गाँव छोड़ दूंगा। तब बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, बेटा जिसने तुझे ये अक्ल दी है ना, उसने मुझे भी ये अक्ल दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता तू लेके भाग जाता। तो ये सोच के मैंने अब विचार त्याग किया। अब मैं अपने पोती को पैदल ही ले जाऊंगी। और घुड़सवार अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया। कहानी का सार ये है दोस्तों, भगवान सबको अपने कर्मों के अनुसार अकल और बुद्धि देते हैं। सद्बुद्धि कुदबुद्धि देना उनके कर्मों पर निर्भर रहता है। और इस तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे इस चैनल असुसाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। आपको हमेशा मज़ेदार घोड़े से संबंधित ही कहानियाँ मिलती रहेगी, जानकारी मिलेगी, और घोड़े अश्व पालन में क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, उनकी बीमारियाँ क्या होती हैं, ये सारी जानकारी देंगे। मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय रेवत जी महाराज।